17 सीजन, 10 प्लेऑफ, 6 फाइनल्स, 5 ट्रॉफीज, 2 चैंपियंस लीग की ट्रॉफीज। दिस इज मुंबई इंडियंस। विश्व की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में से एक है मुंबई इंडियंस। लेकिन पिछला साल हाल बेहाल, बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल। लेकिन ये साल क्या कुछ बदल सकता है? क्या परिवर्तन होगा भाग्य में? हार्दिक पांड्या की अगुवाई में ये टीम क्या इस साल कुछ अलग अंदाज में खेलेगी? एंड विल दे बी एबल टू रीगेन देयर ओल्ड ग्लोरी? टीम कैसी लग रही है? क्या है चुनौतियां? करते हैं आज मुंबई इंडियंस की बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? और हाँ, आज एक नई जर्सी एंड आई लाइक दिस कलर यार। इट्स गॉट समथिंग, इट्स गॉट द रिज। और बाय द वे अब सब टीमों के कप्तान भी डिसाइड हो चुके हैं। करूंगा मुंबई की बात करने वालों पर। अक्षर पटेल अब दिल्ली के कप्तान बन चुके हैं, अजिंक्य रहाणे केकेआर के बन चुके हैं, ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के हैं, रजत पाटीदार ऑब्वियसली वो बैंगलोर के हैं, और श्रेयस अय्यर इज विद पंजाब। तो अब वी ऑल नो कि भाई हमारे वो जो 10 कप्तान हैं वो अब हमें मिल चुके हैं। देयर इज नो मोर मिस्ट्री। बाय द वे हैरी ब्रूक भी 2 साल के लिए बैन हो गए हैं। उसके लिए मैंने छोटी सी एक आकाशवाणी मिनी बनाई है। डू चेक इट आउट ऑन माई आकाशवाणी चैनल ऑन इंस्टाग्राम पर। लेट्स टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस। और इतने खूबसूरत इतिहास, मतलब इतिहास इतना ब्यूटीफुल है कि उसे क्या टीम है यार, क्या गजब टीम है यार। और ऑक्शन में ये दे किल इट, दे नेल इट। और ऐसा नहीं है कि पिछले साल नहीं किया था। टीम पिछले साल भी एकदम धमाल कमाल टीम थी, पर हाल बेहाल वाली टीम बन गई एंड में जाकर। शुरू में बूइंग भी बहुत होती है, उसके बाद आई मीन इट जस्ट डिड नॉट वर्क आउट यार। लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन मुंबई इंडियंस के इतिहास में सबसे कम विन परसेंटेज उन्हीं का है। पर प्रॉब्लम यह है कि एक ही साल कप्तानी किया और उस साल टीम ने ऐसा किया है कि क्या ही उसमें से इंप्रूवमेंट की, नहीं इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, पर उससे क्या ही जज किया जाए, क्योंकि आई मीन टीम वाज रियली रियली पुअर। वैसे एक समय था वो 10-11 साल का था जिसमें लगातार आई थिंक इट स्टार्ट विद 2010, उसके बाद 2020-21 तक लगातार वो जीतते गए। वो जो डेकेड के अंदर या तो फाइनल में पहुंचते थे या फाइनल उठाते थे, और दे वर एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट। लेकिन पिछले 4-5 साल में अगर देखें तो फिर समस्याएं हैं। क्वालिफाई ज्यादा बार नहीं कर पाए हैं, टीम में बदलाव भी हुआ, कप्तान में बदलाव हुआ। अब सवाल यह है कि अब भाग्य में होगा बदलाव। विल दैट हैपन दिस ईयर? एंड लेट्स स्टार्ट विद, एक सेकंड मैं टीम निकाल लेता हूं भैया, अपने साथ पूरी होमवर्क के साथ आते हैं। टीम में कौन कौन है? एक तो सबसे बड़ी बात कि ऑक्शन का जो रिटेंशन थी दैट वाज मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स। ये 2 ऐसी फ्रेंचाइज हैं जिनके पास लोगों को रोकने की क्षमता है। ये एक फैमिली की तरह चलते हैं, और जो बाकी लोग सोचते हैं कि यार ये फ्री हो जाए, हमारे पास आ जाए, ना, ये किसी को नहीं जाने देते। ये अपने सपोर्ट स्टाफ को नहीं जाने देते यार। इनका बंदा रिटायर हो जाता है, उसी को बैटिंग बॉलिंग कोच बना देते हैं। तो एमआई इज लाइक दैट। अब अच्छा रिटेंशन था। अब उसके बाद सुन लो, बल्लेबाज जो सिर्फ बल्लेबाज, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, नमन धीर, बेविन जैकब्स और तिलक वर्मा। ये तिलक वर्मा बॉलिंग भी करता है भाई। विकेट कीपर्स में रायन रिकल्टन है। रॉबिन मिन्स मैंने अभी देखा, मैंने एक वीडियो भी डाला उनका, क्या छक्के मारते हैं यार। लेफ्टी यार जो टप 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 टप, थोड़ी सी निकोलस पूरन की याद दिलाता है। करिबिन फ्लेयर याद आता है उनको देखकर। एंड देन देयर इज कृष्ण श्रीजित एज वेल। मौका नहीं मिलेगा खेलने का, पर इनके पास है। इनकी स्काउटिंग टीम में किया होगा, ढूंढा होगा इनको। ऑलराउंडर्स, इस समय शायद विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हार्दिक पांड्या इस टीम के कप्तान हैं। राज बावा है, कॉर्बिन बॉश इन्होंने अभी लिए हैं, कॉर्बिन बॉश को इनको लेना पड़ा। मिचेल सैंटनर, इस टीम को स्पिनर की आवश्यकता थी, पिछले साल स्पिन में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो मिचेल सैंटनर है। वैसे तो इन्होंने अल्लाह गजनफर भी लिए थे, पर ही इज इंजर्ड, नॉट अवेलेबल। उनकी जगह मुजीबुर रहमान को ले चुके हैं। एंड देन देयर इज विल जैक्स एज एन ऑलराउंडर इस टीम का हिस्सा है, बॉलिंग बैटिंग और विस्फोटक है। स्टिल कांट फैदम कि भैया क्यों जाने दिया आरसीबी आपने। याद है ना वो गुजरात की कितनी पिटाई की थी इन्होंने, आई डोंट नो। और बोलर्स, क्योंकि बॉलिंग में समस्या रही पिछला साल, बॉलिंग लेट देम डाउन मैसिवली। तो इस बार क्या किया है, अश्विनी कुमार एक गेंदबाज हैं, साथ में है ट्रेंट बोल्ट, मतलब साथ में नहीं, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, मुजीबुर रहमान, मिचेल सैंटनर की बात हम पहले कर चुके हैं, विघ्नेश पुथुर, सत्यनारायण राजू, करण शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर और रीस टोपली। कोशिश इन्होंने की है कि हर किसी के कहीं ना कहीं बैकअप के लिए खिलाड़ी मौजूद हों। अगर ट्रेंट बोल्ट रखा है तो रीस टोपली भी रखा हुआ है। हो सकता है अगर बुमराह को कुछ इंजरी रहती है और वो अवेलेबल नहीं होते तो देन दे हैव द ऑप्शंस। पर प्रॉब्लम इस टीम के साथ, नहीं बाद में करूंगा, पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि स्ट्रेंथ कैसी है इस टीम की। देखिए स्ट्रेंथ जो है वो है कि इससे बढ़िया शायद वो 11-12 इकट्ठा करना मुश्किल है। मतलब
एक से एक बढ़िया खिलाड़ी। रोहित शर्मा से आप शुरू हो जाओ और उसके बाद रायन रिकल्टन, विल जैक्स, अगर आपने दोनों को खिलाने का मन बनाया तो ओए होए होए, और फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या, उसके बाद भी नमन धीर बचेंगे आपके पास। कितनी पिटाई करोगे यार। तो वो जो डेप्थ है वो बड़ी कमाल की है। और उसके साथ अगर बॉलिंग में देखें तो दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह। कैन यू एक्चुअली थिंक ऑफ समथिंग बेटर, समवन बेटर? ये कोई बेटर ट्रायो ढूंढ सकते हो वानखेड़ी की पिच पे जहां बॉल थोड़ी होती है मूव और पावर प्ले में गिरती है विकेट्स, तो यू गॉट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल। मतलब आपने वो तीनों इकट्ठी कर ली हैं। स्पिन के अंदर मिचेल सैंटनर इनके पास हैं, जो पिछले साल तक समस्या थी। मिचेल सैंटनर के साथ अब मुजीबुर रहमान है। ऑफकोर्स इनका मन था अल्लाह गजनफर का, वो नहीं है, पर मिचेल सैंटनर भी किसी से कम तो नहीं है यार। ही इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो जो फर्स्ट 12 है ना, इट इज आउटस्टैंडिंग। दूसरी चीज जो इस टीम ने ध्यान रखा है वो ये कि बहुत सारे एक्सपीरियंस को लेकर आए हैं। आप ऊपर से किसी को भी, मतलब रायन रिकल्टन से लेकर विल जैक्स को लेते हुए जाते हुए आप सैंटनर तक पहुंचे या बोल्ट तक पहुंचे, यू विल फाइंड प्लेथोरा। मतलब एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा कूट कूट के भरा है हर खिलाड़ी के अंदर कि पूरा जो इनका जो स्क्वाड है उसका फॉर्मेशन हुआ है ये सोचे कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी इकट्ठे करते हैं। एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल T20 सुपरस्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो उस प्रकार की टीम इन्होंने एकत्रित की है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्किल अवेलेबल यार। तो इस टीम में ताकत की अगर मैं बात करूं, ऑन पेपर कमाल टीम बनाई है, आउटस्टैंडिंग टीम बनाई है। पर आई सेड समथिंग सिमिलर लास्ट सीजन एज वेल, लेट्स बी ऑनेस्ट। मुझे तो पिछले साल भी टीम अच्छी लग रही थी, पर उसमें भी जो कमियां थी अब कमियां भर गई। और एक और चीज आई थिंक, एक और बिफोर आई गो एनीवेयर एल्स, आई थिंक जो पिछले साल था ना, पिछले साल आई थिंक एक्सेप्टेंस कम थी। पिछले साल डायनामिक्स उतने अच्छे नहीं थे। पहला साल था हार्दिक पांड्या का बतौर कप्तान, और ये वो टीम है जिसके अंदर ना रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, एक इंडिया का ओडीआई कैप्टन है, टेस्ट कैप्टन है, दूसरा इंडिया का T20 कैप्टन है, और जब पहले फिर जसप्रीत बुमराह जो टेस्ट कैप्टन है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट यार। अब उस टीम के अंदर हार्दिक पांड्या आते हैं, उनको कप्तान बनाया जाता है, सडनली क्राउड जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाती है, वो दे स्टार्ट बूइंग देयर ओन कैप्टन, और फिर वो माहौल जो था वो जस्ट डिड नॉट वर्क आउट। आई थिंक ये सीजन अलग इस वजह से होगा क्योंकि अब सबको एक्सेप्टेंस आ गई है। कोई किसी के साथ मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को या तो कोई इनसिक्योरिटी है या कोई सवाल है, क्योंकि अगर कोई सवाल होते, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर किसी को ही लगता कि बुमराह को लगता है या स्काई को लगता है या तिलक को लगता है या रोहित को लगता कि नहीं हमें हार्दिक की कप्तानी में नहीं खेलना है, तो फिर ये रिटेन नहीं होते। फिर ये कहते हमें नहीं होना रिटेन जी, हम चले कहीं और, हम यहां तो 15 मिल रहे हैं, ऑक्शन में जाएंगे तो शायद मिल जाए 25, और इन सबको मिल सकते थे। तो ऐसे में अगर एवरीबडी हैज डिसाइडेड टू स्टे ऑन, आई थिंक दिस ईयर यू विल फाइंड अ डिफरेंट MI यूनिट, जो हार्दिक पांड्या की अगुवाई में ना एकजुट होकर खेलता हुआ नजर आएगा। वो एकजुटता, आई विल बी हैंड टू हार्ट ऑनेस्टली, मतलब बाहर से, ऑफकोर्स प्रीवी नहीं हूं इनसाइड इन्फॉर्मेशन के, पर बाहर से ऐसा लग रहा था कि इट्स नॉट वर्किंग आउट यार। मतलब वो हैप्पी ड्रेसिंग रूम नहीं दिख रहा था बाहर से। अब ऐसा लगता है मुझे इस साल ऑल दोज डिफरेंसेस, इफ देयर वर एनी, अगर वो कोई भी इनसिक्योरिटीज थी, इफ देयर वर एनी, वो सब जो है वो इतिहास के पन्नों का हिस्सा है। आई थिंक एवरीबडी इज नाउ गोइंग टू रैली बिहाइंड एंड विद हार्दिक पांड्या। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है इस टीम की। क्या कोई कंसर्न है? सी कंसर्न, वीकनेस, जिस भी तरीके से आप देखना चाहें, चैलेंजेस, एक तो ये कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी का क्या, क्योंकि बुमराह ऐसा लग रहा है कि शायद शुरुआत में अवेलेबल नहीं होंगे, और अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ बुमराह जैसा कोई नहीं है यार, जस्सी जैसा कोई है नहीं, आप किसी को भी खिला लो। आई मीन आपके पास कैसे भी विकल्प बचे हों, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि बुमराह का रिप्लेसमेंट संभव ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। फिर ना आपको अपना बैलेंस चेंज करना पड़ेगा। अभी आप रायन रिकल्टन, विल जैक्स दोनों को खिलाने के बावजूद मतलब टीम बहुत अच्छे से खिला सकते हैं। उसमें आप बोल्ट को रखें, सैंटनर को रखें, यू आर फाइन। पर अगर बुमराह अवेलेबल नहीं है तो एक ओवरसीज फास्ट बॉलर आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको रीस टोपली को शायद या कॉर्बिन बॉश को किसी को एक को खिलाना पड़ेगा। और अगर आप वो काम करते हैं तो फिर क्या होगा, आपको ऊपर से रायन रिकल्टन या फिर विल जैक्स में से एक को हटाना पड़ेगा, फिर रॉबिन मिन्स को बीच में लाना पड़ेगा। आई डिस्कस द प्लेइंग 11 इन अ बिट, पर एक बंदे के जाने से वो पूरी जो समीकरण है बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो जस्सी जैसा कोई नहीं है, दूसरा वो एक भारतीय है। अब एक भारतीय को रिप्लेस करने के लिए ना दो बदलाव करने पड़ जाते हैं। एक भारतीय को खिलाना पड़ता है, एक ओवरसीज को बाहर करना पड़ता है। नाउ दैट्स अ बिग वन। एक बंदा गया है, बदलाव करने पड़ेंगे मिनिमम 2। दैट्स व्हाट बुमराह और मे बी एनी अदर इंडियन वुड डू। सूर्य कुमार जाएंगे तो वही कहानी होगी, इन केस मतलब कोई इंजरी का इशू हो तो। सो दैट इज चैलेंज यार। अपॉर्चुनिटी क्या है? सी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो यही है कि हार्दिक पांड्या, जो मुझे पता नहीं लग रहा है कि एक समय पे वो ऑलमोस्ट एयर अपेरेंट थे वो रोहित शर्मा के, कि रोहित शर्मा जहां जहां नहीं होंगे यही कप्तान होंगे, ये ओडीआई में कप्तान, T20 में कप्तान, वाइट बॉल में इट वाज ऑलमोस्ट अ गिवन। पर सडनली वो कप्तानी की सूची से बाहर चले गए। मतलब उनको कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनको कोई वाइस कप्तान भी नहीं बना रहा है। प्रदर्शन बंदे का तगड़ा, क्लच प्लेयर है, हर जगह आप जाके देखो वो क्लच सिचुएशंस में हार्दिक पांड्या हमेशा मौजूद होते हैं। ही इज द वन हु डिलीवर्स ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम। पर
गुजरात टाइटंस को टाइटल जिताया, दूसरे साल फाइनल में पहुंचाया, उसके बाद सडनली ही इज नोवेयर, मतलब कप्तानी की सूची में नहीं। तो उनके लिए सीजन जो है ना, ये थोड़ा पर्सनल रिडेम्पशन वाला सीजन होगा कि एक तो बतौर कप्तान ना क्या मुंबई इंडियंस को उनकी वो फॉर्मर ग्लोरी तक ले जा सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर विल बी एक्सेप्टेंस दिस टाइम लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, पर आई थिंक द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है दैट लाइज विद द हार्दिक पांड्या। दूसरा मैं सोच रहा हूं कि दीपक चाहर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वो T20 स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर चले गए हैं, पर दिस इज द ग्राउंड। अगर वो फिट रहते हैं, पूरा सीजन खेलते हैं, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम कैन मेक हिज ड्रीम्स कम ट्रू। क्योंकि नई बॉल से अगर वो फट करके 2-2 विकेट चटकाने लग गए, सडनली यू विल फाइंड कि यार ही इज इन द रेकनिंग फॉर टीम इंडिया अगेन। इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो आई थिंक ये दो तरीके से तो मैं देख रहा हूं। एक रॉबिन मिन्स कितना खेलेंगे उनके लिए, ऑफ कोर्स दे विल बी एन अपॉर्चुनिटी, पर आई डोंट नो कितना मौका मिलेगा उनको। स्ट्रैटेजी क्या होगी भैया? इस टीम की स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही होनी चाहिए, वो ये है कि हर बंदा अपने पोटेंशियल पे खेले एंड दैट्स इनफ। अपने को कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रोहित शर्मा अगर अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे तो तोड़ देंगे, साथ में रायन रिकल्टन हो या विल जैक्स हो, पोटेंशियल पे खेलेंगे तो तोड़ देंगे। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, इनके बारे में भी आप यही कहेंगे कि अगर पोटेंशियल पे खेले तो तोड़ देंगे। अगर गेंदबाजी की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, अगर रीस टोपली खेलते हैं या फिर मुजीबुर रहमान, आई मीन सडनली से अपने पोटेंशियल पे खेलोगे तो तोड़ दोगे। आई मीन दैट इज द काइंड ऑफ टीम दैट दे हैव पिक्ड। स्ट्रैटेजी एज सच कोई नहीं रह सकती है कि एक स्ट्रैटेजी जैसे हैदराबाद सोचती है चलो लेट्स गो रियली हार्ड, तो वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पर यहां पे तो सबकी अपनी एक ही स्ट्रैटेजी है यार, अपना पोटेंशियल खेलो एंड यू विल बी फ्लाइंग। लास्ट ईयर ये अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे थे, ऑलमोस्ट लाइक 20% ऑफ देयर पोटेंशियल, एंड दैट इज व्हाई दे एंडेड वेयर दे एंडेड। लेकिन ना इस साल वो करना होगा भैया बदलाव। अब जरा प्लेइंग 11 बना ले मेरे यार। देखिए प्लेइंग 11 किस प्रकार की, दो तरीके की हो सकती है इसमें एक्चुअली। क्योंकि अब वो आपने डिसाइड करना है, टीम ने डिसाइड करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। एक तो होगा कि रोहित के साथ, क्योंकि इनको लेफ्टी ओपनर पसंद आता है, तो रायन रिकल्टन वो कीपर ओपनर हो जाते हैं, वो काम आसान हो जाता है। 3 नंबर पर आप विल जैक्स को रख सकते हैं, हालांकि इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ इश्यूज की सूर्य कुमार यादव फिर 4 पे जाएंगे, तिलक 5 पे जाएंगे, हार्दिक 6 पे जाएंगे, फिर 7 पे आपको मिलेंगे नमन धीर, और फिर 8 पे मिचेल सैंटनर। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ, पर हर बंदा जो है अपने स्पॉट से एक स्पॉट नीचे बैटिंग कर रहा है एक्सेप्ट रोहित शर्मा, क्योंकि दिस इज हाउ इट इज। तो उसमें ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि बुमराह फिट हैं, तो फिर सैंटनर के बाद आपको मिलेंगे दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह, और एक आपके पास क्योंकि विकल्प रहता है वो इंपैक्ट प्लेयर का, एक बॉलर को आप और लेकर आ सकते हैं फॉर से नमन धीर बाहर गए या कोई और बाहर गया एंड यू गेट अनदर बॉलर, और तो दिस इज योर फाइनल 12। लेकिन अगर बुमराह अवेलेबल नहीं है या फिर आपको लगता है मुझे कुछ अलग करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आप गए, मान लो चेन्नई गए, स्पिन हो रही है पिच, या फिर आप राजस्थान गए, वहां स्पिन हो रही है पिच, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपने ओपन की रोहित शर्मा, विल जैक्स, मैं तो विल जैक्स की तरफ थोड़ा सा बायस ज्यादा हूं, ही इज ब्रिलियंट यार। और फिर 3 नंबर पे आपने सूर्या को किया, 4 पे तिलक को किया, 5 पे हार्दिक को किया, 6 पे आपने रखा नमन धीर को, 7 पे आपने रॉबिन मिन्स को रखा हु इज अ प्रॉपर स्ट्राइकर, एंड देन यू गो एट 8 विद मिचेल सैंटनर। 9, 10, 11 आपके 3 फास्ट बॉलर होंगे ही होंगे। 3 फास्ट बॉलर खिलाओगे नहीं खिलाओगे ना, और फिर एक गेंदबाज जो है अभी भी आपके पास एक जगह बच जाती है, तो दीपक चाहर कुड बी और इंपैक्ट प्लेयर, और आप मुजीबुर रहमान को खिला सकते हो, या फिर आपका मन करे मुजीबुर रहमान और सैंटनर दोनों खिला लो भाई। जब आप स्पिन फ्रेंडली में जाते हो, कहीं पेस फ्रेंडली में आपको चाहिए, एक्स्ट्रा पेसर चाहिए, तो आप रीस टोपली को भी खिला सकते हो। तो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल टू दिस टीम की किसी भी तरीके से उलट पुलट के अच्छी सी टीम ये बना सकते हैं if they stay fit, okay, if everybody stays fit। फॉर्म तो मुझे लगता है एक ना एक करके वो सबकी बराबर हो ही जाएगी। सो आई एम, इतनी पेडिग्री है कि आप समझते हैं कि सीजन तो खराब किसी का ऐसा नहीं जाएगा। तो इफ दे स्टे फिट, मतलब रिजर्व्स की ज्यादा जरूरत ना पड़े, फाइनल 4 में जाना चाहिए यार। ये एक्चुअली में ट्रॉफी उठाने वाली टीम है। बुमराह की फिटनेस अवेलेबिलिटी पे बहुत डिपेंड जरूर करेगी, निर्भर करेगी, पर ये अगर फाइनल 4 में नहीं पहुंची, पर्सनली आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार ऐसी टीम बनाने के बाद भी अगर नहीं पहुंचे तो फिर क्या ही फायदा है अच्छी ऑप्शन करने का। नहीं, मुझे ऐसा लगता है। सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा इस टीम के लिए? ऊपर जो टॉप 3-4 में बैटिंग करें, मेरा मन था तिलक वर्मा, बट तिलक वर्मा हो सकता है नीचे बैटिंग कर रहे हो। अगर ऐसा होता है तो आई डोंट नो, मे बी विल जैक्स, पर आई वाज थिंकिंग तिलक वर्मा। बॉलिंग के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स आई एम थिंकिंग ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि वो तो सारे मैच खेलेंगे। और प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन हो सकते हैं? आई थिंक रॉबिन मिन्स और नमन धीर, इन दोनों में से किस किस को कितने कितने मौके मिलते हैं। दे कुड बी द गाइज जो सडनली आपको लगे वो वाओ कहां से आए, ये कितना बढ़िया कर रहे हैं। सो दिस इज वेयर आई एम थिंकिंग। आपको क्या लग रहा है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कहां पहुंचने वाली है मुंबई की टीम। और अब ये बताना मुझे, एक सेकंड रुको, फोन रख लेता हूं अंदर,
ये लग रही है खूबसूरत सी जर्सी, लग रही है ना, मुझे एक्चुअली बड़ी अच्छी लगी। थोड़ा पीछे होए होए यहाँ शेर भी बना हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जर्सी किस टीम की है, किस स्पोर्ट की है, किस टीम की है? इस टीम के मुझे आप 3 प्लेयर्स का नाम बताओ और कमेंट सेक्शन में भर दो मेरे भाई कि ये कहाँ से जर्सी लाई गई है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, आई एम टेलिंग यू। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हो सकता है कि मैं आपको भेज ही दूँ, यू नेवर नो, मेरे पास बहुत सारी हैं एक्चुअली। तो आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलना, और कमेंट में बताना कि मुंबई इंडियंस कहाँ जाएगी, ये जर्सी किस टीम की है, और उस टीम के 3 प्लेयर बता देना प्लीज़। ठीक है, डन है, आज के लिए इतना ही है।